हेलो डियर, कैसे हैं। आज का जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा प्लस वन मैथ्स के लिए। और प्लस वन मैथ्स में आज हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 4। आपका एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है? फोर्थ चैप्टर है। अब हमें पहले तो ये पता लगाएंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, उससे हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी थ्योरम को हमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व करना। और किन के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर सकते हैं? नेचुरल नंबर के लिए, या कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मींस वन से आपके नंबर स्टार्ट होंगे। जैसे आपने पहले वन के लिए प्रूव किया, कोई भी थ्योरम है आप उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड वन के लिए इक्वल प्रूव करेंगे। फिर जैसे आपने टू के लिए, थ्री के लिए, इसी प्रकार चलते चलते कुछ हर एक नेचुरल नंबर आता जाएगा ना। तो हमें दिखाना है कि ये जो आपकी थ्योरम है, ये आपका क्वेश्चन है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए इस प्रकार क्या रहेगा, सही रहेगा। जैसे हम जिक्र करें नेचुरल नंबर का, और सम ऑफ नेचुरल नंबर यदि हम लिखें तो हमें पता है कि 1+2+3+4, और इस प्रकार यदि हम नेचुरल नंबर को ऐड करते जाएं एन टर्मों तक, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैसे तो नेचुरल नंबर कहां तक होते हैं? इन्फिनिटी तक होते हैं। नहीं पता हमें कहां तक चलते जाते हैं, चलते जाएंगे, खत्म नहीं होते। बट कोई ना कोई एक नंबर ही कहता है कि नेचुरल नंबर एन आप लास्ट नंबर ले लो तो उनका सम क्या होगा। और हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। अभी कहे कि आप इसको प्रूव करो, कि प्रूव करो कि ऐसा होता है। तो हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से यदि प्रूव करना चाहेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस है, उस प्रोसेस से चलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे और इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि ये ऐसा होता है। तो जैसे हम मान लें इसको, इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं हम। जैसे मान लेते हैं इसको ये पीएन है। अब जैसे ये प्रूव है का मतलब कि हमने इनको ऐड करना है। यदि हम एक ही टर्म रखते हैं तो ये आपका वन, एक ही टर्म ले आप, तो ये वन ही आना चाहिए भाई। एक ही टर्म का सम वन से स्टार्ट होती है और उसका सम वन ही रहेगा। यदि आप दो टर्म लें तो ये तीन बनेगा। लेफ्ट साइड कितनी बनेगी? तीन। तो ये तीन ही आना चाहिए। सम सम का फार्मूला है तो टू और वन का सम कितना ही आना चाहिए? थ्री ही आना चाहिए। यदि आप तीन टर्म में लें तो तीनों का सम होगा, तो ये सारा कितने के बराबर ही बनना चाहिए? तीनों के जो सम कितना होगा? सिक्स होगा। सिक्स के इक्वल ही होना चाहिए। यानी एन की जो भी वैल्यू ले, एन मीन यह नंबर, इधर नंबर ऑफ टर्म रहेगा, इधर आपका फॉर्मूले में एन जो भी लेंगे आप वो अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम कहेंगे चलते चलते आप कहीं एन पर भी पहुंचेंगे तो जितनी भी संख्याओं का सम लेंगे वो इसके इक्वल होना चाहिए। हम दो का लेते हैं सम, तीन का, पांच का, 10 का, तो वो इसके ही इक्वल होना चाहिए। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो हम पुट करते हैं एन को वन। हम पहले सबसे पहले एन को क्या पुट करेंगे? वन। अब हमारी दो साइड्स हैं, एक ये है और एक ये है। लेफ्ट हैंड साइड में वन का, वन रखने से मतलब ये है कि हमें कितनी टर्मों का सम चाहिए? एक टर्म का सम चाहिए। कितनी टर्मों का सम चाहिए? एक का। क्योंकि ये सम है, किसके क्या फॉर्मूला है? सम है एन टर्मों का, और हमने एन की वैल्यू क्या ली? वन। तो यानी एक ही टर्म का सम चाहिए, और वो आपका एक ही टर्म का सम ये होगा वन, लेफ्ट साइड। तो राइट क्या बन, और ये सारे सम का फॉर्मूला है। अगर इसमें हम एन वन रख देंगे तो यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका, एक टर्म का सम। तो एन की जगह वन रखेंगे आप, तो ये क्या ही बनेगा? वन ही बनेगा। ये टू बाय टू हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये सही है। फिर जैसे हम टू के लिए दिखाएं इसको, एन का मान टू रखें, एन का मान टू रखें तो लेफ्ट हैंड साइड का में मतलब ये है कि फॉर्मूला है आपका किसका? सम ऑफ एन टर्म। अब एन की वैल्यू हमने कितनी ली? टू। इसका मतलब पहली दो टर्मों का सम। अब पहली दो टर्म क्या है आपकी? ये है। तो लेफ्ट साइड यदि आप देखेंगे तो पहली दो टर्मों का सम, पहली दो टर्मों का सम क्या होगा? थ्री। अब जो राइट साइड, ये तो सभी का फॉर्मूला है कि जितना भी आप एन लें, तो अब आपने एन का मान कितना लिया? टू लिया। तो सीधा यहाँ राइट साइड बनाने के लिए आप टू रखेंगे एन की जगह। तो टू और टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, और बाय क्या हो जाएगा? टू। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये भी थ्री हो जाएगा। यहाँ भी कहेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। यानी हमने देखा कि यदि हम एन का मान वन लेते हैं तो भी सही है, एन का मान दो लेते हैं मीन्स दो टर्मों का सम करते हैं तो भी ये फॉर्मूला, ये जो रिजल्ट है इस फॉर्मूले के क्या है? इक्वल है।
इसी प्रकार 3 लेंगे, 4 लेंगे, और यदि हम कहें कि चलते चलते हम किसी वैल्यू, यहाँ कोई के आता है, नेचुरल नंबर एन से छोटा है, मान लिया एन से क्या है, छोटा, तो हम मान लेते हैं कि सपोज जो आपकी थ्योरम जिसका आपने नाम पीएन रखा है इज ट्रू, ट्रू मीन्स कि वो सम इक्वल है और n इक्वल टू के, हम n इक्वल टू के लिए मानेंगे, तो ये जो रिजल्ट है आपका क्या बन जाएगा, जहां जहां n है उसकी जगह हम k रखेंगे, तो 1 + 2 + 3 और अप टू n की जगह k इंटू के प्लस 1/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम k तक कोई भी वैल्यू, जैसे 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 3 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो कोई k वैल्यू भी रख देंगे, मान लिया k का मान 10 है या 20 है या 25 है या 30 है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर ही होगा, वहां तक ये रिजल्ट आपका सही है, यानी k टर्मों तक सम आपका ये होगा, k टर्मों तक आपका सम ये होगा। अब जैसे चलते 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 यहाँ k तक आ गए हम, तो k के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, k+1, k के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, k+1। यदि अब हम इसको k+1 के लिए भी ट्रू कर देते हैं, k के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा, k+1, और k+1 के लिए भी हम इसको यदि ट्रू कर देते हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये प्रोसेस इस प्रकार क्या ही रहेगा, ट्रू ही रहेगा हर एक, क्योंकि k है, कोई k का तो हमें नहीं पता क्या है, k मान लिया लास्ट से पहला है तो भी ये सभी के लिए ट्रू है, k+1 कोई भी आपका नंबर हो सकता है, इस प्रकार ये प्रोसेस चलता जाएगा और उसके लिए क्या होता जाएगा, ट्रू होता जाएगा। तो अब ये k के लिए है, तो अब हम प्रूव करेंगे, नाउ वी प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे हम, प्रूव दैट k+1 इज ऑल्सो ट्रू। ऑल्सो ट्रू का क्या मतलब है कि k+1 के लिए भी आपकी लेफ्ट और राइट साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, मींस k+1 तक की टर्मों का सम भी क्या रहेगा, ये इक्वल रहेगा, यदि आपके ये नेचुरल नंबर है तो अब जहां जहां k है उसकी जगह k+1 लिखेंगे आप, तो चेंज करेंगे तो 1 + 2 + 3 और यहाँ k की जगह k+1 आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी, और ये क्या बनेगा, k+1 ये, और यहाँ k+1 लिखेंगे तो k+2 बनेगा बाय 2। अब यदि हम इसको भी सही कर देते कि हम ये दिखा देते कि ये साइड k+1 टर्मों का सम भी इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये n के प्रत्येक नेचुरल मान के लिए क्या होगा, सही होगा। तो अब ये सारी लेफ्ट साइड लेंगे और हम राइट के इक्वल प्रूव करेंगे, तो क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, 1 + 2 + 3 और अप टू k+1, ये है, ये लेफ्ट साइड हमने सारी ले ली और अब इसको किसके इक्वल प्रूव करेंगे, राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। देखें अब ये है आपकी लेफ्ट साइड, अब यहाँ जो टर्में हैं पीछे देखें तो यहाँ 3 है, अगर इससे पहले वाले देखें तो 2 है, यानी एक कम है, 2 से पहले वाले देखें तो एक कम है, एक से कम नहीं होगी क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब ये लास्ट टर्म है आपकी, अब ये अगर लास्ट है तो इससे पहले वाली कौन सी होगी, इससे एक कम होगी, इससे एक कम क्या होगी, के, यानी अगर ये लास्ट टर्म है तो इससे पहले वाली टर्म के होगी, इससे पहले वाली k-1 होगी, अगर हम इस प्रकार आइडिया लगाएं तो इस ऐसा हम लिखेंगे और ऐसा हम हर एक क्वेश्चन में करेंगे। अब देखिए क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 1 से k तक जो टर्म्स हैं आपकी, 1 से k तक उनका सम है आपके पास, ये 1 से k तक टर्म जो है आपकी नेचुरल नंबर k तक, 1 से स्टार्ट करके नेचुरल नंबर k तक की टर्मों का सम आपके पास है ये, तो उस सारे रिजल्ट की जगह हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं यहां तक, तो क्या बनेगा आपका, यही लिख देते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, k इंटू k+1/2 प्लस फिर क्या है ये k+1, ये, और ये सारा ये आना चाहिए ना, यही थी ना राइट साइड, तो देखते हैं ये आएगा या नहीं आएगा, इसके अपोन में 1 है और यदि आप 2 ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे, हम दोनों को ऐड करते हैं तो 2 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, तो यहाँ तो k इंटू k+1 ही आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू k+1। अब देखिए आप ऊपर से k+1 कॉमन है तो यहाँ k बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और अपॉन में बाय 2,
तो क्या हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड ली थी वो किसके इक्वल आ गई, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इस प्रकार हमने क्या किया, पहले 1 के लिए ट्रू किया, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हुई, नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करना है। फिर 2 के लिए किया, भाई 2 लिया इनका मान तो 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू होगा, 3 ले 3 टर्मों का सम, इस सारे सम के इक्वल आएगा, अगेन का मान 3 रखते हैं तो 4 लेते तो चारों का भी होता है। इसी प्रकार हमने लिखा कि प्रोसेस सेम है, तो 1 और 2 दिखाया, फिर कहा कि सिमिलरली कहीं चलते चलते के लिए भी सही है। के लिए मानने के बाद के रखा जहां n था, फिर k+1, के बाद k+1 ही आएगा ना नेचुरल नंबर में, k+1 के बाद ट्रू दिखाने के बाद वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए हम उसे क्या कह सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं। तो हम किस प्रकार हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार प्रूव करेंगे, हमारे कुछ स्टेप होंगे, उन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे। इसके लिए हम पहला स्टेप है, कोई भी आपकी क्वेश्चन या थ्योरम दिया उसको हम pn मानेंगे, n में दिया है तो pn मान लेंगे, m में दिया तो pm, जिसमें भी दिया वो मान लेंगे रिजल्ट को। फिर हम प्रूव करेंगे कि वो n इक्वल टू n में है तो n इक्वल टू 1 के लिए और n इक्वल टू 2 के लिए क्या है, इक्वल है, लेफ्ट और राइट साइड आपकी क्या है, इक्वल है। ऐसा करने के बाद हम सपोज करेंगे कि आपकी जो pn जो आपने थ्योरम का नाम माना है वो किसके लिए भी ट्रू है, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, कि n के मान चलते चलते कोई नेचुरल नंबर k के लिए भी वो क्या है, सही है, यानी k तक का सम इस सम के इक्वल है। इसके बाद k तक हमने शुरू कर दिया, प्रूव कर दिया, तो k के बाद कोई नेचुरल नंबर क्या आएगा, k+1 आएगा, तो फिर हमें दिखाना है k+1 के लिए भी सही है। तो उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि जो आपकी pk बन जाएगा ना, उसके बाद k के लिए ट्रू हो जाएगा, तो pk इज, या pn ही रखें, pn इज ट्रू फॉर k+1, k+1 के लिए भी हम ट्रू मींस कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जैसे रिजल्ट हैं वो सही हैं, इक्वल है तो इक्वल है, लेस है तो लेस है, ग्रेटर है तो ग्रेटर है। अगर वो सही है तो हम कहेंगे कि जो आपकी थ्योरम है, आपका क्वेश्चन है, जो आपने pn माना वो n के प्रत्येक नेचुरल मान के लिए क्या है, सही है, वो रिजल्ट आपका सही रहेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, तरीका रहेगा किसी भी क्वेश्चन को मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव करने का। कुछ स्टेप्स हैं, केवल उन्हीं को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है। तो ये एक आपका नेचुरल नंबर का सम था। अब हम जैसे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम भी हमें फॉर्मूला पता है, नेचुरल नंबर के क्यूब के सम का फॉर्मूला पता है, वो भी हम इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम क्या रहेगा। अब जैसे हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, सम है किसका, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, और ये ऐसा होता है, फॉर्मूला हमें पता है कैसा होता है। अब ये मैथमेटिकली इंडक्शन से हमें करना, प्रूव दिखाना है कि सही होगा, कि अगर हम एक टर्म लें 1 का स्क्वायर, तो यहाँ n का मान 1 रख देंगे, उसके इक्वल होगा। यदि हम n का मान 2 ले, मींस पहली 2 टर्मों के स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो यहाँ 5 होगा, तो ये भी 5 आना चाहिए। इस प्रकार आपका मैथमेटिकल जो इंडक्शन मेथड है उसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, n मान लिया इसको, तो सबसे पहला स्टेप आपका है n को आप 1 पुट करते हैं, n को 1 पुट करते हैं, ये आपकी सारी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में n 1 का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, कि पहली कितनी टर्मों का सम, एक टर्म का सम, पहली एक टर्म का सम आपका 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना। राइट हैंड साइड तो आपकी सम का फॉर्मूला ही, तो उसमें तो सारे में ही रखेंगे, n1 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में 2, ये 2 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 1 रखेंगे तो 3 बनेगा, बाय 6, 6/6 ये भी कह सकते हैं 1। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है किसके लिए, n1 के लिए। फिर आप पुट करेंगे n इक्वल टू 2, तो नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करना है कि सही होगा, n का कोई भी मान लो तो ये सही आएगा, यानी पहली 2 टर्मों का सम n का मान 2 हो गया, पहली 3 टर्मों का सम n का मान 3 हो गया, पहली 4 टर्मों का सम n का मान 4 हो गया। तो इसी प्रकार ये सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। तो n2 लिया, n2 का मतलब ये है कि पहली 2 टर्मों के स्क्वायर का सम ऑफ फर्स्ट 2, स्क्वायर ऑफ सम फर्स्ट 2 टर्म, तो पहली 2 टर्म लेफ्ट हैंड साइड में पहली 2 टर्म ये हैं आपकी, इनके स्क्वायर का सम 5 होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी हमारी, 5, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 बनेगा। तो यहां
ये पहली दो टर्मों का सम 5 है, तो ये फॉर्मूला भी 5 ही दिखाना चाहिए ना कि उनका सम पहली दो टर्मों का 5 बनेगा। तो राइट साइड क्या बनेगी आपकी, 2 रखा है, 2 मल्टीप्लाई में ये क्या बनेगा 3, मल्टीप्लाई में क्या बनेगा 2 रखा 4 और एक 5 और बाय 6, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 5 ही आ जाएगा। तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एन दो के लिए भी इक्वल, यदि हम एन की वैल्यू 2 लेते हैं तो उसके लिए भी क्या है सही है। फिर हम करते हैं सपोज, ये प्रोसेस तो ऐसे चलता ही जाएगा ना, तो सपोज चलते 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 कहीं ना कहीं के स्क्वायर भी आएगा, चलते चलते कहीं ना कहीं कोई एन का मान हम के ले लेते हैं, के का स्क्वायर देखते हैं। सपोज पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, तो जहां जहां आपकी थ्योरम में एन है उसकी जगह आप के लिख देंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और अप टू के स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6। ये रिजल्ट बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इसको ट्रू माना है, ट्रू माना है तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और अप टू के स्क्वायर, कोई नेचुरल नंबर के स्क्वायर तक है, उनका सम ये है, ये ट्रू है, यहां तक ये सही है। चलते चलते अब के तक आ पहुंचे हैं हम, तो के बाद कौन सा नंबर आएगा आपका, के प्लस 1 आएगा। तो हम प्रूव करेंगे कि चलते चलते के तक तो ये सही है, उसके बाद के नंबर के लिए भी सही है। इस प्रकार ये प्रोसेस ऐसे ही सही होता जाएगा। तो के है के प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे। नाउ वी प्रूव दैट के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये प्रूव करेंगे हम। तो देखते हैं हमारा पी के क्या बनेगा, के आपका ये है तो के अंदर जहां जहां के है उसकी जगह के प्लस 1 लिखेंगे आप। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और अप टू के प्लस 1, के की जगह के प्लस 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर और इक्वल टू इसकी जगह के प्लस 1, और यहाँ यदि के प्लस 1 लिखते हैं प्लस ये तो के प्लस 2 हो जाएगा, और यदि यहाँ के प्लस 1 लिखते हैं तो 2k प्लस 2 और प्लस 1 तो 2k प्लस 3 हो जाएगा बाय 6। यानी अब हमें क्या प्रूव करना है कि अब इस सारी लेफ्ट साइड को हमें राइट साइड की इक्वल यदि हम प्रूव करते हैं तो के प्लस 1 भी हमारा ट्रू हो जाएगा, और के प्लस 1 ट्रू हो जाएगा तो फिर ये जो रिजल्ट है एन के प्रत्येक नेचुरल मान के लिए क्या रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि इसने क्या कहा है कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, और एन की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है दैट मींस 1 2 3 क्या है वो ऑल नेचुरल नंबर है, उसके लिए ट्रू करेंगे। तो देखते हैं अब इस रिजल्ट को हम आगे प्रूव करते हैं क्या रहेगा। तो लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट के इक्वल प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या है आपकी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू लास्ट में चलते चलते के प्लस 1 स्क्वायर जी। अब आप देखें ये जैसे कि इस प्रकार यदि हम लेफ्ट साइड आए तो क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 से पहले फिर 2 का स्क्वायर, यानी एक एक कम का स्क्वायर होता जाता है। अगर लास्ट में के प्लस 1 संख्या का स्क्वायर है तो इससे पहले किसका होगा, के स्क्वायर होगा, एक एक कम करते हैं। तो अब यहां से यहां तक का रिजल्ट हमारे पास है, यहां से यहां तक का रिजल्ट 1 से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और अप टू के स्क्वायर तक, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू के स्क्वायर तक, इसको आप ये लिख सकते हैं। इस रिजल्ट को हम ऐसा रिजल्ट लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखें, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 और बाय 6 प्लस इसकी प्लस ये क्या है आपका के प्लस 1 स्क्वायर, और इस सारे रिजल्ट को आपने ये प्रूव करना है। तो देखें 6 एलसीएम ले लें आप, तो यहाँ के प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो नीचे तो आपका क्या है 6 है, के प्लस 1 कॉमन है ऊपर से, के प्लस 1 क्या है कॉमन, तो यहाँ के प्लस 1 कॉमन लोगे तो के इंटू 2k प्लस 1 बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस के, इन तीनों में से के प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा, के की मल्टीप्लाई इसके साथ 2k स्क्वायर प्लस के,
और प्लस यहाँ से k+1 यदि हम बाहर लेंगे तो 6 इंटू k+1, और यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k+6। अब यदि आप ये देखेंगे तो k+1 और ये क्या बनेगा 2k² प्लस 7k और प्लस 6/6 है। नेक्स्ट टाइम में देखें तो k+1 तो ये है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर करेंगे हम तो मल्टीप्लाई 12 होनी चाहिए, सम 7 होना चाहिए। मल्टीप्लाई 12 होनी चाहिए और सम कितना होना चाहिए 7। तो 4×3 = 12, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7, और यदि इसके फैक्टर यदि हम देखें तो क्या बनेंगे, ये बनेंगे k+2 और 2k+3 इसके फैक्टर बनेंगे बाय 6 है, इसके फैक्टर k+1 मल्टीप्लाई में है। तो आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है आपका इस रिजल्ट के इक्वल है, यानी आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यदि हम कह सकते हैं k+1 भी हमारा ट्रू है, k+1 भी हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अगर k+1 भी ट्रू है तो फिर हम लिख सकते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल वैल्यू ऑफ n, ऑल नेचुरल वैल्यू ऑफ n। इस प्रकार हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी भी क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो आशा है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आगे बढ़ना ही क्या है, जिंदगी है, जीवन है और जीवन का सार है। तो थैंक यू, धन्यवाद।